हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स करे थे, जैसे डिलीट ब्लैंक रोज करना, ठीक है, फ्रीज पेन, ये इनमें लास्ट क्लास में करे थे। आज हम कर रहे हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल इंसर्ट करना, ये सीख रहे हैं। आप एक्सेल में पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हो, आप एक्सेल में एक्सेल इंसर्ट कर सकते हो आप एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल इंसर्ट कर सकते हो, वो हम सीख रहे हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने लिखा रिपोर्ट, अब आपको यहां पर रिपोर्ट लगानी है। आपने कोई रिपोर्ट लिखा, यहां पे उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपने इंसर्ट कर दी, इसी के अंदर इंसर्ट कर दी। मतलब अगर आप ये वाली एक्सेल भेजोगे तो साथ में ये वाली फाइल भी जाएगी जो आपने उसके अंदर इंसर्ट करी। आपको ऊपर एक टैब दिखेगी, इंसर्ट टैब, इसमें आपको आना है। ऊपर आपको ये टैब दिखेगी, इंसर्ट टैब, इसके बिल्कुल राइट में आपको लिखा मिलेगा टेक्स्ट, उसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, उसमें आपको लिखा मिलेगा ऑब्जेक्ट। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अगर आपका एक्सेल 2017 है, ठीक है, सॉरी 2007 का वर्जन है, 2010 का वर्जन है, 2013 का वर्जन है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहीं बाहर ही लिखा मिल जाएगा। लेकिन अगर 13 के बाद वाला वर्जन है तो आपको ये टेक्स्ट के अंदर मिलेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट। आज सब क्लिक करेंगे जरा, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से। दोबारा देख लो साहब, ऊपर एक टैब है इंसर्ट टैब, यहां पर एक टैब है इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक करा आपने। यहां से आप इसके यहां पर एक लिखा मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। अगर 2007 वाला वर्जन है जो आपके पास है, वो 2007 वाला वर्जन है या 10 का वर्जन है। अगर 13, 16, 21 वाले वर्जन है तो आपको यहां पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा साहब, सबका खुला। अब आपको लेना है इसमें क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल। यहां से फाइल का नाम के लिए आपको ये ब्राउज करना है, जो भी फाइल आपको इसके अंदर इंसर्ट करनी है आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। और आपको यहां से फाइल अटैच करनी है, जो भी फाइल आप अटैच करना चाहते हो। मान लो मैंने एक फाइल अटैच करी, डेस्कटॉप पे मैं गया और मान लो मैंने ये अटैच करी, ये फाइल, ये वाली फाइल अटैच करी, इंसर्ट करा और इस दोनों ऑप्शन पे मैंने टिक करा, लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज ए आइकन, मुझे आइकन के तौर पे दिखेगा। ओके करा, ये दोनों ऑप्शन टिक कर देना, उसके बाद ओके करना। आपको इस तरह से एक पूरी की पूरी फाइल इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग, जहां भी आपको फिट करना है उसके अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो आप। ये पूरी की पूरी फाइल इंसर्ट हो गई, इसके अंदर पूरी पीडीएफ इंसर्ट हो गई। कोई एक्सेल इंसर्ट करना चाहते हो, एक्सेल भी इंसर्ट हो जाएगी। इसे ओपन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो फाइल खुल जाएगी, डबल क्लिक करोगे तो जो आपने पीडीएफ लगाई है वो ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये ओपन हो गई साहब, मैंने डबल क्लिक करा तो फाइल वो ओपन हो गई। हो सकता है कभी कभी आप जब डबल क्लिक करके ओपन करो तो आपसे डायलॉग पूछे तो उसको यस कर देना, फॉर सिक्योरिटी पर्पज ही पूछता है, कोई हार्मफुल फाइल तो नहीं है, तो उसको यस कर देना, खुल जाएगी। आप कोई भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पीडीएफ ही लगानी है। अब इसको खोलने के लिए इस फाइल पे डबल क्लिक कर दो, खुल जाएगी। डबल क्लिक कर दो, खुल जाएगी सर। ओपन हुआ। और अगर ये फाइल हटानी हो तो इस पर क्लिक करो, डिलीट का बटन दबा दो, ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल आसान है हटाना। अगर फाइल लगी हुई है, इस पर डिलीट का बटन दबाओ, क्लिक करके डिलीट दबाओ, ये आपका डिलीट हो जाएगा सर। इसकी एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि जो आपकी मेन फाइल है उसका साइज हैवी हो जाएगा। मान लो आपने इसके अंदर कोई 3-4 फाइल्स इंसर्ट कर दी तो इसका साइज हैवी हो जाएगा, बस ये ड्रॉबैक है। लेकिन बेस्ट है, मान लो किसी को भेजना हो तो उसके अंदर फाइल के अंदर फाइल लगाकर भेजो, सामने वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अटैचमेंट करते हो तो फाइल के अंदर ही अटैचमेंट कर दो, तो जैसे इस पर क्लिक करेगा फाइल खुल जाएगी। आपने 4 मैनेजर की रिपोर्ट भेजी, उसकी रिपोर्ट को अटैच ही कर दो भाई, जिसको चेक करना होगा क्लिक क्लिक करके खोल लेगा उसको। तो लिखो साहब इसके बारे में, इंसर्ट ऑब्जेक्ट
फाइल के अंदर फाइल इंसर्ट करनी है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट लिख लो जरा एक बार। कहां गए थे? इंसर्ट टैब में गए थे, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, वहां पे आपने लिया क्रिएट फ्रॉम फाइल। एक बार लिख लो बेटा इसको, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। हो गया होगा सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रो डिफरेंस। मान लो आप दो टेबल को मैच कर रहे हो, दो टेबल्स को आप मैच कर रहे हो, टेबल सेम बनाना सर, समझने के लिए टेबल सेम बनाना। रो डिफरेंस, रो डिफरेंस। एक बार डेटा बना लो सब एक बार। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, खाली सुम ही लिखा है, तो आप भी सुम ही लिख देना बस। मैंने जानबूझ के टी नहीं लगाया है, तो आप भी मत लगाना। चल देखो साहब एक बार बना लो, डेटा बना लो एक बार। सुनो साहब, आपने डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, स्पेशल में गए, यहां पे हमको लेना है साहब रो डिफरेंस, रो डिफरेंस। जब मान लो आप किसी दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हो, दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हो, ये कॉलम है, लेकिन जो डिफरेंस निकालना है वो रो डिफरेंस निकालना है, मतलब ये दोनों इन दो वैल्यू को मैच करेगा। मैंने यहां से ले रहा हूं डेटा, ऊपर वाले इसको छोड़ रहा हूं, हेडिंग को, सिर्फ डेटा को ले रहा हूं। कंट्रोल जी करा, स्पेशल में आया, यहां से मैंने लिया साहब रो डिफरेंस। गुड मॉर्निंग बेटा, रो डिफरेंस लिया, डेटा सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करना है, स्पेशल में जाना है, उसके बाद रो डिफरेंस और ओके। ये उन डिफरेंस को हाईलाइट कर देगा जहां जहां डिफरेंस था। अब यहाँ पे सुमित लिखा था, यहाँ पे खाली सुमित लिखा है, टी का डिफरेंस है। यहाँ अमित था, यहाँ निधि है, राजू सेम था तो उसको हाईलाइट नहीं करा, यहाँ रेखा था, यहाँ सुमित था। तो जहां जहां आपके डिफरेंसेस है उसको एक ही बार में पूरा फाइंड आउट कर देगा, ये एक बार में सारा फाइंड आउट कर देगा। एक और चीज, आपने यहां पर उनको मैंने कलर कर दिया, जो सेलेक्टेड थे मैंने उनको कोई कलर कर दिया, तो सेलेक्टेड वाले सेल्स तो मैंने कलर कर दिया, वो हाईलाइट हो गए, वो सारे हाईलाइट हो गए एक बार में। अब इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है, कभी कभी जब हम डेटा मैच करने बैठते हैं, अगर आप इस पॉइंट को यूज करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है इस वाले में। मान लो डेटा ऐसा है, एक में ज्यादा है और एक में कम है, आपको ये निकालना है कौन सा वाला कम है। मान लो यहां पर, यहां सुमित लिखा हुआ है, यहां अमित लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो सारे नाम है, अमित भी है, राजू भी है, रेखा भी है और सोनू भी है, सारा डेटा है पूरा पूरा, कुछ भी मिसमैच नहीं है। अब देखना, मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा, स्पेशल में गया, रो डिफरेंस और ओके, इसने पूरे डेटा को हाईलाइट कर दिया कि सारा ही डिफरेंस, जबकि सारा डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस कौन सा है? सिर्फ एक नहीं है, सुमित नहीं है, बाकी तो है ही। अमित ये रहा, राजू ये रहा, रेखा ये रहा, सोनू ये रहा।
अगर डेटा में ऊपर नीचे की गैपिंग है तो फिर इस वाले पॉइंट का कुछ काम नहीं आएगा, ये पॉइंट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा रो डिफरेंस वाला। फिर आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे चेक करोगे आप? इन डेटा के बीच में थोड़ा स्पेस बनाओ, इक्वल्स टू पहली वैल्यू द्वारा इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू को कंपेयर करो इक्वल टू करके, उसके बाद एंटर करो। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू फॉल्स में आती है, अगर ट्रू है इसका मतलब वैल्यू मैच है, अगर फॉल्स है वैल्यू मैच नहीं है। अब आपने देखा यार ये वैल्यू नीचे की तरफ है, आपने डेटा को सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, कट करा, डेटा नीचे लेकर आए और एंटर मारा। फिर से आपने कंपेयर करा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू और एंटर, और आपने कंट्रोल डी करा। जैसे आपने करा सारा डेटा मैच हो गया कि ये तो बाकी डेटा ट्रू है, एक फॉल्स निकल गया। तो रो डिफरेंस वहां काम करेगा जब डेटा आपका बिल्कुल इक्वल हो और कहीं कहीं आपका डिफरेंस, अगर ऊपर नीचे की दिक्कत है फिर रो डिफरेंस काम नहीं करने वाला, वो सबको डिफरेंस निकाल देगा कि सारा ही डिफरेंस है। मेरी बात समझ आई? तब हम इस तरह से मैनुअली चेक करते हैं कि इक्वल्स टू दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इन दोनों को आपस में रखकर एंटर मारते हैं। जहां जहां कमी है आपको समझाता हूं साहब एक बार, मैं एक वर्किंग शीट दूंगा उसमें मेहनत करना है, क्योंकि ये वाला काम आपको बार बार करना पड़ेगा। कंपनीज में दो डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा बहुत बार, तो आप उस इस तरह से उनको मैच करोगे, या फिर वी लुकअप लगा लो उससे मैच कर लो, एक टेबल से दूसरी टेबल में वी लुकअप लगा लो। लेकिन चक्कर क्या होगा, एक जगह आप कौन से डेटा को मास्टर मानोगे ये आपकी दिक्कत रहेगी। मान लो इसी डेटा में यहां पर अमित नहीं है, यहां सुमित नहीं है, समझना। आपने दोनों को कंपेयर करा, आपने देखा यार यहां तो सुमित नहीं है, आप इसे कंट्रोल एक्स करके नीचे ले गए, आपने फिर कंट्रोल डी करा, आपने देखा यहां अमित नहीं है, इसको कट करके इसको नीचे करा, फिर मैच हुआ। मतलब यहां सुमित नहीं था, यहां अमित नहीं था। तो आप वीलुकअप भी लगा सकते हो, दोनों को मैच करने के लिए वीलुकअप लगा दो, इसका वीलुकअप उसके लिए लगा दो, उसके लिए वीलुकअप इसके लिए लगा दो, ये काम भी कर सकते हो। और आप इस तरह से भी डेटा को मैच कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक शीट दे रहा हूं, उसमें मेहनत करो ताकि आपको डेटा को समझ में आएगा, डेटा को किस तरह से कंपेयर करते हैं। ये काम कंपनीज में बहुत बार करना पड़ता है। दिखाता हूं मैं सब आपको। रो डिफरेंस वैसे तो काम करेगा, अगर डेटा बिल्कुल बराबर बराबर में एक दो डिफरेंसेस है इसमें तो निकाल देगा, अगर इक्वल डेटा है। अब जैसे मैंने आपको ये दिया साहब, देखो ये एक मैंने डेटा दे रखा है और ये कुछ अलग डेटा दे रखा है सामने सामने से। तो आपको इनको कंपेयर करना है कि इसमें रो, अगर मैं रो डिफरेंस निकालूं, अगर आप कहते हो कि सर इसमें रो डिफरेंस निकालो, तो मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट करा, ठीक है, इसमें तो और भी है नीचे तक, कंट्रोल जी करूंगा साहब, कंट्रोल जी करा, स्पेशल में गया, रो डिफरेंस और ओके, पूरा डेटा हाईलाइट कर दिया। देखो बताओ, अब सारा डेटा थोड़ी इसमें डिफरेंस होगा, और मैच भी तो होगा। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे एक स्पेस बनाया और पहले इतने पे मैंने फिल्टर लगाया, पहले डेटा को मैंने ए टू जेड में अरेंज कर दिया, इतना फिल्टर लगाया, शिफ्ट दबाकर यहां पे मैंने करा ए टू जेड, फिल्टर लगाना मैंने आपको सिखा रखा है। फिर इसको सेलेक्ट करा, इस पे फिल्टर लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एल, इसको मैंने कर दिया ए टू जेड, दोनों डेटा ए टू जेड अरेंज हो गया। फिर आपने कंपेयर करा, वैल्यू ट्रू। अब जहां से फॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका फॉल्स आना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है साहब। अब ये जो वैल्यू है वो यहां नहीं है, मतलब 555 जो है वो ये रहा, मतलब बीच के इतने नहीं है, तो इतना गैप मुझे यहां पे देना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस, इंसर्ट कर रहा हूं, रो को इंसर्ट कर रहा हूं, सेल को मैंने शिफ्ट करा, डाउन कर दिया, ये डाउन कर दिया, फिर F4 दबाऊंगा। एक ही काम को बार बार करना है तो F4 रिपीट कमांड, और मैं उसके नीचे बराबर में ले आऊंगा, उसके बराबर में ले आया, देखो यहां से मैं इसके बराबर में ले आया। अब मैं यहां जाऊंगा, कंट्रोल डी मारूंगा, उसके बाद काफी फिर मैच कर जाएंगे। ये फॉल्स हो गए, ये तो दिख गया कि मुझे चलो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद देखो मैच होना स्टार्ट हो गया, ट्रू हो गया।
ट्रू 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 ट्रू, ये मैच हो गया। इस तरह से आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। अब 44 जो है यहां तो है, और उसके बाद यहां नहीं है, 83 है, 283 यहां पर जाके मैच है, ये मैच है। तो अब की बार यहां आपको गैप बनाना पड़ेगा, यहां नहीं है वैल्यूज। कंट्रोल प्लस करा मैंने सिलेक्ट करके और एंटर मारा, नीचे लेकर आ रहा हूं, सॉरी नीचे लेकर आना है, कंट्रोल प्लस डाउन करना है, नीचे लेकर आना है, F4 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 F4, नीचे वाले से मैच है, कंट्रोल डी, ये मैच होना स्टार्ट हो गया। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही होगी सर। इस शीट में मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये रो डिफरेंस वाला पार्ट समझ में आएगा जी। रो डिफरेंस, अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर वैल्यू मैच होती तो हम रो डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन अगर डेटा ऊपर नीचे है तो सारा डेटा को मिसमैच कर दिखा देगा कि सारा डेटा मिसमैच है। मैं शीट आपको दे रहा हूँ, उस पर वर्किंग करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैचिंग शीट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शीट पे मैचिंग शीट, इस पे काम करना है। आप लोगों को जो मैंने वीलुकअप दे रखी है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास जो वीलुकअप वाली शीट है उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है मैचिंग शीट के नाम से, उसे ओपन कर लो साहब, और उसमें आपको मेहनत करनी है। पहले रो डिफरेंस वाला लगा के देख लो, पहले ये लगा लो सब, जो मैंने छोटा सिखा रखा है ना, पहले वाला सीख लो साहब, पहले ये वाला लगा लो एक बार ना। आपने डेटा बनाया होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पे लगा लो। बाकी मैं आपको ये वाली शीट दे रहा हूँ मैचिंग वाली, फिर इस पे मेहनत करना। हाँ जी, सबको डेटा मिल गया था। आपने पहले राइट वाले पे फिल्टर लगाया होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, सिर्फ इतने पे, बस इतने पे, पहले सिर्फ राइट वाली टेबल पे फिल्टर लगाना था, बस इस पे इतने पे लगाना था, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल। फिर इस वाले को आपने करा होगा A to Z अरेंज करा होगा, ये अरेंज हो गया। फिर आपको इस पे लगाना था फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल करके इस पे लगाना था, यहां से हट जाएगा, इस पे लग जाएगा। इस पे एक साथ नहीं लगाना था, वरना डेटा ऊपर पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा एक साथ, सारा सारा नहीं करना, दोनों टेबल अलग अलग है। इसको करना था A to Z। अब आपको एक कंपेयर करना है, अब फिल्टर से हटा दो, अब कंपेयर करना है दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके एंटर मारना है, जहां पर ये फॉल्स आएगा वहां पर आके आपको रुकना है। यहां फॉल्स आ गया, तो अब ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किधर है और किधर नहीं है। अब इसे 555 है, ये 555 आपको यहां मिलेगा, तो आपको इतना गैप देना है यहां पर, मतलब इस वाले इनवॉइस नंबर को यहां पहुंचाना पड़ेगा आपको, तो यहां गैप देंगे। शिफ्ट दबाओ, इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करो, इतने को जो नीचे लेकर आना है उसको सिलेक्ट करो। शिफ्ट दबाकर बेटा जिसको नीचे लेकर आना है उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट ये शिफ्ट सेल डाउन जो कह रहा है डाउन, उस पर क्लिक करो डाउन वाले पे। उसके बाद ओके, वो एक सेल डाउन हो जाएगा। उसके बाद F4 रिपीट कमांड, यही काम बार बार करना है, तो F4 दबाते रहो, रिपीट कमांड, वो आपका नीचे डेटा नीचे की तरफ आ जाएगा। आया, हाँ जी, 555 के बराबर लाना है। फिर ये आपका ये दोनों आके मैच हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ फिर से लगाओ इक्वल टू दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ये मैच होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में मैच करो, ये ट्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसको सेलेक्ट करके करा, यहां मैच था तो वहां से आप नीचे लेकर आए, कंट्रोल डी करा। अब जहां पे आपको फॉल्स मिलेगा वहां पे आके रुक जाना। अब यहां फॉल्स मिल गया हमको, अब एक 1144 नहीं है, यहाँ 283 है, तो 283 यहां पर है, तो मैं यहां आके मैच करूंगा। मैं इसको नीचे लेकर आया, यहां से इसको नीचे लेकर आया, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस नीचे डाउन करना है, डाउन और ओके, ये एक डाउन हो गया। अब F4 दबाऊंगा, डाउन 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 डाउन, यहाँ पे 283 दो बार है, तो मैं नीचे वाले से मैच करूंगा, इससे मैच करूंगा ताकि 84 मैच हो जाए उससे। अब जहां पर वैल्यू ट्रू है, ये दोनों मैच है, वहां से नीचे लेकर आऊंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा। अब देखो, अब ये भी मैच होने स्टार्ट हो गए, ट्रू ट्रू ट्रू,
जो 283 दो दो बार है ना, तो नीचे वाले से मैच कर लेना, ऊपर वाला छोड़ देना। ट्रू आया, फिर नीचे लेकर गए, कंट्रोल डी, फिर से फॉल्स आया। यहाँ पर 477 आपकी वैल्यू यहाँ है, इधर है, तो इसको नीचे कर दो, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को नीचे कर दो। सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस करा, F4 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 F4, रिपीट कमांड, एक ही काम को बार बार करना है तो F4। इससे आपका सारा डेटा मिसमैच और मैच हो जाएगा। ये आपका फॉल्स आया, ये फॉल्स वैल्यू आई। 63 था, 63 था, अब यहाँ पे गैप देना है। तिरसठ, नीचे करा, कंट्रोल डी करा, फिर यहाँ मिसमैच आया, फिर अब की बार यहाँ सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस करा, नीचे करा, इस तरह से आपको सारा निकाल लेना है बेटा। 378, ये देखो हो रहा है मैच। हो रहा है, कर भी दिया सारा। बीच बीच में काफी जगह मिसमैच है। लो जी, निकल गया। अब आपको वो डिफरेंसेस निकालने हैं जो दोनों तरफ डिफरेंस आए थे, अब उनको निकालना है। जब ये निकल जाए, और वो डिफरेंस कैसे को हाईलाइट करोगे, डिफरेंस कैसे हाईलाइट करोगे, करो पहले इतना करो एक बार। हाँ बेटा, ये करने के बाद आपको आपको जितने भी फॉल्स वैल्यू है राइट में और लेफ्ट में, उनको कैसे आप हाईलाइट करोगे वो दिखा रहा हूं, वो समझा रहा हूं सब। देखो जरा एक बार, ट्रू और फॉल्स वाली हेडिंग है, आपने सारे में डिफरेंसेस निकाल ली। अब आप फिल्टर लगाओ, सारा कंप्लीट फिल्टर लगाओ, क्योंकि ये पूरी एक टेबल कनेक्ट हो चुकी है आपस में। कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने पूरे पे फिल्टर लगाया। अब की बार मुझे चाहिए सिर्फ फॉल्स वाले, या फिर मैं कर दूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये तब भी आपके जितने भी फॉल्स वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, ये इकट्ठे हो गए जी। अगर या फिर आपको सिर्फ फॉल्स वाले चाहिए तो आप यहां से सिर्फ फॉल्स वाले लो, तब भी आपका सिर्फ ये डेटा आएगा। और ट्रू वाले चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहां पे आप लो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो पहले ट्रू वाले आ गए, फिर नीचे फॉल्स वाले आ गए, ये आपके डेटा इकट्ठा हो गया सब। ये यहाँ पे फॉल्स है, ये वाले यहाँ फॉल्स है, इनको आप निकाल के दे सकते, जो जिसने आपको डिफरेंसेस बोलने को बोला है कि कौन सा डिफरेंस कहाँ पर है, तो बता सकते हैं कि ये वाला डेटा यहाँ नहीं है, ये वाला डेटा यहाँ नहीं है। तो आप इस तरह से डिफरेंस निकाल सकते हो। सारा डिफरेंस हमने एक साथ रिकंसाइल कर दिया, पूरा डेटा। तो इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन। कभी कभार इस तरह से भी बनानी पड़ती है। तो रो डिफरेंस भी यूज कर सकते हो, डेटा बिल्कुल सिमिलर डेटा है, ऊपर नीचे नहीं हो, तब आप रो डिफरेंस यूज करो। देखो साहब, एक बार दोबारा समझ लो, एक बार मैंने कैसे करा। आपको पूरे डेटा पे फिल्टर लगाना है, पूरे डेटा पे फिल्टर लगा लेना, पूरे डेटा पे आपकी बात। इसको आपको इस वाले को खोल लेना है, इसमें या तो आप कर लो जीरो फॉल्स वैल्यू चाहिए वो कर लो सिर्फ, तो वही दिखेगी, या फिर आपको लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कुछ भी ले लो। मैंने लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो फॉल्स वाले ऊपर आ गए और ट्रू वाले नीचे आ गए। तो ये वाला डेटा आपका इस तरह से सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक। या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ट्रू वाला ऊपर और फॉल्स वाला सारा नीचे। तो इस तरह से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, सारे में सॉर्टिंग हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको टैली के डेटा से जीएसटी का डेटा मैच करना होगा, फिर जीएसटी के डेटा से टैली का डेटा मैच करना है, तो उनकी आपस में रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। इसलिए हम ये सब चीज सीख रहे हैं। पार्टी का लेजर आया हुआ है, आप अपना लेजर मैच करो कि मैंने उसको कितनी सेल दिखाई है, उसने कितनी मुझे परचेज दिखाई है।
उसकी रिकंसिलेशन आप इस तरह से बना सकते हो। दोनों लेजर निकालो एक्सेल में, आमने सामने रखो और वैल्यूज को कंपेयर करो, बिल पता लग जाएंगे कौन सा ऐसा बिल है जो आपने छोड़ दिया, कौन सा बिल है जो उसने फालतू चढ़ा दिया। तो रिकंसिलेशन इसी तरह से बनती है। हजारों बिल कैसे मैच करोगे, एक ही बार मैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं सब, ठीक है। सब हमारा एक्सेल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एक छोटी मोटी कमांड है, मैं बीच में कभी फिनिश कर दूंगा, बीच में कभी। बाकी हमारा सारा एक्सेल पूरा निमट चुका है। अब इसके आगे अगर आपको एक्सेल में इसके आगे जाना हो, इसके आगे आता है सा वीबी, विजुअल बेसिक, जहां पे आप फॉर्मूलेस बना सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक। यहाँ पे एक टैब खुल जाती है, उसको बोलते हैं डेवलपर टैब, जिसमें बटन से लगते हैं, वो बटन आप लगा सकते हो। फिर वो आगे जाते हैं कोडिंग में। जो हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट था वो हमने काफी कवर कर लिया और उससे ज्यादा हमने कवर किया है। अगर आपको एक्सेल में ट्रेनर में जाना हो या एक्सेल के अंदर कोडिंग सीखनी हो तो आता है साहब वीबीए, विजुअल बेसिक, वीबी आता है, उसमें आप जा सकते हो। तब एक्सेल के अंदर कोडिंग्स वगैरह होती है, फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है वो डेवलपिंग आप स्टेज में जा सकते हो अगर आपको कोडिंग वगैरह सीखनी हो तो, ठीक। वो एक अलग लाइन चली आती है, फिर वो कोडिंग में चली जाती है। तो अगर वो सीखना हो तो वो भी विजुअल बेसिक का पार्ट है, वो एक्सेल के अंदर ही विजुअल बेसिक आता है। बाकी एक्सेल हमने लगभग जितना हमें करना था वो हमने लगभग कर लिया। चार्ट्स हमारे काम नहीं आते तो मैंने चार्ट्स में पाइवेट एक चार्ट लिया, बाकी छोटे मोटे चार्ट्स मैंने स्किप कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि हमारे काम में वो नहीं आते, सब अकाउंट्स में काम नहीं आते। बट फॉर्मुलेस बहुत काम आते हैं, हमने इसलिए फॉर्मुलेस में बहुत मेहनत करी है। लगभग हमने 2 महीने इसलिए लगाए फॉर्मुलेस पे, ताकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक। और बाकी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सारी टैली स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद हम टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे और एक्सेल को हम यही फिनिश करेंगे। बीच का एक बार मैं और टेस्ट लूंगा बीच में एक बार, तो रिवीजन कर लेना सारे सारे एक्सेल, ठीक है ना। एक ये कवर कर रहे हैं जरा सा, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये जरा सा कमांड रहेगा, ये कवर करते हैं। बाकी हमने ये भी कवर कर लिया, सिलेक्ट फॉर्मूले वाला मैंने कल सिखाया था। एक ये कवर कर रहे हैं साहब, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये भी काम आता है साहब, एक ये कवर कर रहे हैं, जरा सा सुने। जब भी आप कभी भी प्रिंट आप निकाले तो हमेशा पेज ब्रेक प्रीव्यू करके प्रिंट निकालें, ऑलवेज। जब भी आपको कभी भी प्रिंट निकालना हो एक्सेल में खासकर, क्योंकि आपकी जो शीट है वो पूरी एक बहुत बड़ी शीट बनी होगी, तो आपको पता चलेगा नहीं प्रिंट कहां से आ जाएगा। अभी शीट है, ठीक है, अभी एक शीट में निकलेगा, दो पेपर में निकलेगा, 3 पेपर में निकलेगा, आपको पता ही नहीं। तो क्या करें, हमेशा ऑलवेज पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू करें। देखो, आपको जाना है ऊपर व्यू टैब में, आपको जाना है व्यू टैब में, यहां लिखा मिलेगा आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसको कर लेना। इस तरह से आपके इसमें लाइंस डल जाएंगी, इस तरह से लाइन डल जाएगी, ये आपको बताएगा कि कितने कितने में प्रिंट निकल रहा है। अब देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये वाला अभी अननेसेसरी स्पेस है, खाली स्पेस, बेकार का स्पेस है। चौथा ये स्पेस, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस मैनेज करूंगा कि मुझे चाहिए नहीं, तो मैं लाइंस को इस तरह से उठाकर ड्रॉ करूंगा। और मान लो ये भी मुझे 1 पेज में चाहिए, तो मैंने लाइन को उठाकर अरेंज करा, अभी 1 पेज में आ गया जी। ये अभी नहीं आया, तो मैंने इसको उठाकर, इसको भी मान लो मुझे 1 ही पेज में चाहिए या फिर 2 पेज में चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, इस तरह से अरेंज कर लिया। ये ऊपर वाला 1 पेज में आएगा, नीचे वाला 2 पेज में आएगा, पहले 4 पेज में आ रहा था। अब आपने करा कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करा, आपको यहां पे नीचे दिखेगा 1, पेज 1 और 2, सेकंड पेज पे इतना डेटा आएगा। पेज को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। फिर उसके बाद जब भी आप प्रिंट निकाले तो कॉपी कितने, नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकालनी है, ऐसा नहीं कि आपने सीधा कंट्रोल पी करा और एंटर मार दिया। मान लो 40 पेज होंगे तो 40 के 40 पेज निकल जाएंगे। यहां से आपको पेज नंबर लिखना है कि कहां से लेकर कहां तक प्रिंट निकालने हैं। मान लो आपको सिर्फ पहला ही पेज चाहिए, तो पेज 1 से लेकर 1, ये सब चीजें आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। पेज कहां से लेकर कहां तक निकालने, मानो आपको दूसरा पेज चाहिए तो दूसरे पेज से लेकर दूसरा पेज, कितनी कॉपी निकालनी है, मान लो 4 कॉपी निकालनी है, तो कॉपी 4, दूसरे पेज की 4 कॉपी। अब मान लो शीट आपकी लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट नहीं है, तो आप यहां से चेंज करेंगे, पोर्ट्रेट की जगह करेंगे लैंडस्केप। अगर डेटा आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है तो आपको करना है लैंडस्केप। मान लो आपको कोई बैलेंस शीट आप निकाल रहे हो, उसका डेप्रेशन कोई चार्ट है, देखो दिखाता हूं। देखो साहब, अब जैसे ये डेटा है, ये हॉरिजॉन्टल डेटा है,
तो मैं जब इसको प्रिंट निकालूंगा तो लैंडस्केप में निकालूंगा, पोर्ट्रेट में नहीं निकालूंगा। कंट्रोल पी करा, मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू कर रखा है, देखो सारे शीटों को मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू कर रखा है, कि आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने लाइन डली हुई है, पेज ब्रेक प्रीव्यू हो रखा है। ये शीट 1 में, पेज 1 में निकला, नीचे वाला पेज 2 में निकला, फिर इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू कर रखा है, कंप्यूटेशन को पेज ब्रेक प्रीव्यू कर रखा है। जब भी हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं हमेशा पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको पेज पता लग जाए कि कितने पेजों में निकलेगा और किस तरह से निकलेगा। ये देखो सारा पूरे की पूरा हमने पेज ब्रेक में कर रखा है सारा डेटा। और जब इसकी बारी आई तो इसको हमने लैंडस्केप में निकाला, कंट्रोल पी करा, ये लैंडस्केप में निकालेंगे ना कि हॉरिजॉन्टल में निकालेंगे, ताकि डेटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आए, तो टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल है तो लैंडस्केप में निकालेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्रिंटर कौन सा ले रहे हो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप कौन सा प्रिंटर आपको लेना है, पीडीएफ बनानी है तो हो सकता है कि आपसे पीडीएफ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, तो सीधा आप प्रिंट की कमांड से पीडीएफ बना सकते हो, या फिर एक्सेल को साइड पे डालकर, मतलब बहुत सारी साइट्स है जहां पे आप एक्सेल को पीडीएफ बना सकते हो, तो वहां से पीडीएफ बना सकते हो। बॉर्डर लगा सकते हो, मतलब आपको कितना नैरो बॉर्डर करना है तो यहाँ से मार्जिन लगा सकते हो कि नैरो मार्जिन चाहिए, थोड़ा हाई मार्जिन चाहिए, तो सब प्रिंट का भी काम यूज करना है। कंट्रोल पी प्रीव्यू, पहले प्रीव्यू चेक करो उसके बाद करो। एक और बात, अब मान लो सिर्फ आपको इतना ही पार्ट चाहिए, सारा पार्ट नहीं चाहिए, पेज ब्रेक प्रीव्यू का रखा है बट इतना ही पार्ट चाहिए, तो उतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल पी करो, यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेलेक्टेड एरिया। अभी आ रहा है एक्टिव शीट, यहां से आप लोग सेलेक्टेड, तो उतना ही पार्ट दिखाएगा जितना आपने सेलेक्ट करा है, पूरी शीट नहीं निकलेगी। अगर मान लो ये तो आगे पूरी शीट, आपको पूरी शीट नहीं चाहिए, सिर्फ सेलेक्टेड सेल चाहिए, तो यूज प्रिंट सिलेक्शन, तो उतना ही सिलेक्शन निकलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और प्रिंट निकालने के समय कंट्रोल पी करते हैं, एंटर नहीं मारना, पहले एडजस्टमेंट करनी है उसके बाद कंट्रोल पी करके एंटर मारना है साहब, ठीक है। तो साहब बाकी क्या करते जी, नेक्स्ट क्लास में हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया जरा सा, वो सब बीच में कभी कवर कर लेंगे। अब हम 16 तारीख को सीधा टैली स्टार्ट करेंगे, टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे। तो जिसके पास टैली प्राइम नहीं हो मैं आपको सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। बस एक बात और, आपके सिस्टम में 64 बिट होना जरूरी है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना, आपको जाना है प्रॉपर्टीज में, आपको जाना है साहब प्रॉपर्टीज में, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और चेक करना है कि आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट का होना चाहिए। 64 बिट होना चाहिए, सिस्टम टाइप है वो 64 बिट होना चाहिए। अगर 32 बिट है तो टैली प्राइम वर्क नहीं करेगा, आपको विंडो दोबारा डलवानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। इतने बात का ध्यान रखें। तो बाकी करते साहब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।